नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिक किया है द यंगर यू स्टार्ट द बेटर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आप शुरू से जल्दी से स्टार्ट करते हो तो आप उसमें बेहतर होते जाते हो बाकी और लोगों की जो लेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं जिम की। तो भाई क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है तुम्हारी हाइट पे। लोग कहते हैं कि भाई हाइट कम हो जाती है जिम करके और फिजिकल एक्टिविटी करके। ये दंड बैठक उठक बैठक जो लगाते हैं लोग, कहते हैं भाई मत मार। मम्मी पापा भी कहते हैं मत मार भाई, छोटा रह जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, ये घुटनों में पेन रहने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आप अभी 15 या 16 की हो ना तो अभी से स्टार्ट कर दो। मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अब 18 का हो चुका हूँ। ठीक है, अब 19 का हो जाऊँगा कुछ दिन बाद। तो मैं वैसे ही लेट हूँ। तो जैसा कि आप गेंस देख सकते हो, कुछ गेंस नहीं है, मसल नहीं है, तो मैं लेट रह चुका हूँ। अगर आप ये 15 या 16 या 17 की एज में वीडियो देख रहे हो तो आप 2 साल आगे हो, 3 साल 4 साल आगे हो मुझसे, तो आप बेटर हो सकते हो मुझसे। आपके पास ज़्यादा समय है। ठीक है, समय एक ऐसी चीज़ है जिसमें ही आप किसी से आगे या पीछे हो सकते हो। पैसा आता जाता रहता है, पैसे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अगर तुमने 2 साल पहले शुरू कर दिया, वो 2 साल बाद कितनी मेहनत करेगा भाई, 2 साल वाले को पीछे नहीं कर सकता। जो पहले से शुरुआत कर रहा है वो पहले से ही कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो अभी छुपा पड़ा है, समझ रहे हो, और उसको उभारना है। अगर तुम्हें हाइट इंक्रीज करनी है तो भाई एक्सरसाइज करो, जिम करो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करो। ठीक है, ये बेसबॉल वाले जो होते हैं भाई शुरू से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये इनका जंपिंग का जो रोल होता है नीचे से ऊपर जब ये बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो ये मसल्स में टेंडेंस में थोड़े थोड़े क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, शिन्स में क्रैक आते हैं, बोन्स में, और जब वो दोबारा उभरते हैं तो हाइट को इंक्रीज करते हैं भाई, वो मसल को डेंस करते हैं दोबारा से। ठीक है, समझ लो। तो जितना जल्दी हो सके भाई फिजिकल एक्टिविटी में भाग लो। ठीक है, और जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतनी ज़्यादा मसल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आप बनाए रखोगे अपनी आने वाली एज में। ठीक है, कुछ बंदे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। पर भाई अगर जितनी जल्दी तुम एज में अपनी एक्सरसाइजिंग या रनिंग या स्प्रिंटिंग शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता चला जाएगा, और मसल और बोन्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। समझ लो, तुम्हें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी अगर तुम ज़्यादा समय के साथ मेहनत करोगे तो तुम्हें वही रिजल्ट देगा। देखो सुनो, मैं हूँ, अगर मैं अब से 3 साल लगातार बहुत ही कड़ी मेहनत करके जो मसल बनाऊंगा वो तुम 5 साल में ईजी करके बना लोगे भाई। ना तुम पे इतना जोर पड़ेगा, ना तुम्हें इतने सप्लीमेंट्स लगेंगे। भाई देखो, सप्लीमेंट तो लगते हैं लेकिन थोड़े लगते हैं। अब मैं ऐसा तो कह नहीं सकता भाई बिना प्रोटीन के और भाई फैट खा के तुम बस बॉडी बना लोगे। ठीक है, फैट खा के, चर्बी खा के, ये चर्बी जो है ये चर्बी जमा हो जाएगी सारी तुम्हारी। जैसे रोटी है, सब्जी है, अपनी इंडियन डाइट में ये सब चीज़ें, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। मुश्किल से 30 से 40 ग्राम प्रोटीन रोज का हो पाता है। लेकिन अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो कम से कम 100 से 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए 55 किलो के, 56 60 किलो के बंदे को। जल्दी मसल बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ मैं, जल्दी रिकवरी की बात कर रहा हूँ। जो रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है उस बंदे को इतना प्रोटीन चाहिए, वरना वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। गारंटी लिख के ले लो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ग्रोथ। समझ लो, प्रोटीन की फैक्टर है, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो। आज से ही शुरू कर दो। अगर छोटे 14 की उम्र है तो भाई कच्ची उम्र है बिल्कुल। इस उम्र में जिस तरह से डाल लोगे शरीर उस तरह से हो जाएगा, जो बॉडी तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगी आने वाले 5 साल के अंदर। 5 साल ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन रोज करोगे ना एकदम निकल जाएगा हवा की तरह। टाइम ऐसा निकल रहा है हवा की तरह। आ रही समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लगे रहो मेहनत करते रहो मेरे भाइयों।